हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आपके अपने चैनल पर लेकर आया हूं कि 10th स्टैंडर्ड के बाद आप कौन सी फील्ड कैसे चूज कर सकते हो, हमें क्या चूज करना चाहिए। आपको बहुत ही कम नॉलेज है इस फील्ड के अंदर, तो आज हम पढ़ेंगे आफ्टर 10th आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो। आज मैं आपको उसका बेसिक गाइडलाइन आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रीम्स दैट कैन यू चूज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। सो यहां पर सबसे पहले मैंने आपके लिए कि 10th के बाद देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस जैसे बच जाते हैं, मेनली 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है साइंस, उसके अंदर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, आप बीएससी कर सकते हो, बैचलर इन साइंस। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो साइंस के थ्रू आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि बीएससी हो गया, कोई साइंटिस्ट की उसके लिए एम कर रहा है तो उसके लिए भी साइंस पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड आता है कॉमर्स, पैसा पैसा, सबको पैसा कमाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये कॉमर्स वाले ही तो जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रोजमर्रा बैंकिंग, एसबीआई, एचडीएफसी, जो बैंक फील्ड में इंटरेस्ट है, जिसको बैंक के अंदर जॉब चाहिए, उनको लगता है कि हाँ मुझे कॉमर्स सेक्टर में आगे बढ़ना है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो आप कॉमर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है साइंस के थ्रू कॉमर्स नहीं हो सकता। आज हर चीज पॉसिबल है, आप किसी भी फील्ड से किसी भी फील्ड में जा सकते हो, पॉसिबल है। आपने साइंस लेकर भी आप बैंक में नौकरी कर सकते हो। आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, जिसमें रणछोड़ दास बोलता है कि भाई वो पागल था कि अमेरिका जाके बैंक में एमबीए करके बैंक की नौकरी कर रहा है। तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि साइंस लेके इंजीनियरिंग करके एमबीए करके भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर। ये तो जस्ट मैं स्ट्रेट वे आपको बता रहा हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो कॉमर्स भी कर सकते हो। फिर आता है आर्ट्स। आर्ट्स आ गया, लॉ की डिग्री लेनी है, टीचिंग बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, सबसे मेन आज का सबसे क्रेज, सबसे ज्यादा सिविल सर्विस, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस, क्या नहीं मिलता वो लोग को। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अगर जॉब मिल जाती है, सबसे अच्छी चीज आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम है जीपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, वो एग्जाम भी आप इसके थ्रू, मतलब आपको सिर्फ एक बैचलर डिग्री लेनी है, दैट इज बैचलर इन आर्ट्स आप उठा लिया, कोई भी बैचलर डिग्री ले ली आर्ट्स करके, और उसके बाद साथ ही साथ आप सिविल्स की तैयारी करो। कौन बोलता है आपको रोकने से, आप रोक नहीं सकते, आप सिविल्स आराम से क्लियर कर लोगे। और लास्ट है डिप्लोमा। डिप्लोमा जो मेरा मानना ये है, डिप्लोमा एक प्रॉपर डिग्री तो नहीं है, बट इट इज एन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। मेरा एक वीडियो है, थ्रू आउट वीडियो है डिप्लोमा के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर करूंगा। अगर आपको डिप्लोमा जाना है आप वो वीडियो जरूर देखें, आपको पूरा डिटेल के अंदर के डिप्लोमा से आप डिग्री तक का सफर किस तरह से कर सकते हो, मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर समझाया है। तो जरूर जाके वो वीडियो जरूर देखना एक बार, ताकि आपको डिप्लोमा का डिटेल नॉलेज, बिकॉज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एमिंग फॉर डिप्लोमा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे। अब थोड़ा बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की, किसको लेना चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आती है मेडिकल फील्ड। देखो, अगर मान लो आप 12th कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग 12th स्टैंडर्ड, साइंस के अंदर 2 आ जाते हैं, एक आता है मैथ्स और एक आता है बायो। अब मान लो अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो उसको बोला जाएगा नॉन मेडिकल फील्ड। मैथ्स में आपने लिया है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको अकॉर्डिंग टू द आर पैटर्न आपको 3 मेन सब्जेक्ट तो भी आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आपने बहुत बार आपके घर में भी सुना होगा, पीसीएम कर लो, पीसीएम कर लो, पीसीएम कर लो। लेकिन ये जो पीसीएम है उसका मतलब ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब आप जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स करोगे तो उसके अंदर प्लस आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन, मतलब जिसको आईआईटी में एडमिशन लेना है या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसको जेई देना पड़ेगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। वो एग्जाम देकर आप उसका नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो एडमिशन लेने के लिए। मतलब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का ये प्रोसेस है कि 11th-12th करने का, 11th-12th करने के बाद उसके अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेने का,
और मैथ्स लेके जेई करने का और जेई करके इंजीनियरिंग करने का। ये घिसा पीटा इंडियन सिस्टम है हमारा। अब अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप मेरे जैसा टीचर बनना है तो मैं बोलूंगा आप बीएससी कर लो नॉर्मल। अब भाई मैं बता दूं, मेरा डिग्री बीएससी नहीं है, मेरा डिग्री एक बेकार इंजीनियर की है, ठीक है। ऐसे तो बेकार नहीं बोल सकते, लेकिन एक इंजीनियर हूं मैं, बराबर। बाकी काम तो नवरा नहीं हूं, मैं काम करते रहता हूं, लेकिन एक इंजीनियर हूं। मैंने भी सेम किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया था, जेई किया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, बट इंटरेस्ट टीचिंग में आया, इसलिए आज मैं टीचिंग लाइन के अंदर काम करता हूं। लेकिन अगर आप सही तरीके से अगर देखें, अगर आपको राइट पोजीशन चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है, तो आप अच्छे में अच्छा बीएससी करो। बीएससी में भी उसके अंदर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, वो आप ले लो। आप सर्च करो गूगल पे, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आप टीचर्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, टाट है, सी टैट है, वो टेस्ट देके आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। इनकेस सपोज आप बायो ले रहे हो, अगर आप बायो ले रहे हो तो आपके लिए मेडिकल फील्ड आ जाती है। अब मेडिकल फील्ड में क्या क्या आएगा, एमबीबीएस आ जाएगा, बीएचएमएस आ जाएगा, बीडीएस आ जाएगा, बीएएमएस आ जाएगा, और बाकी ये जो 4 मेन मैंने बोला, ये 4 मेन है। कौन से है? एमबीबीएस, फिर आता है बीएचएमएस, फिर आता है बीएएमएस, और तीसरा आता है बीडीएस। ये 4 ट्रेंडिंग फील्ड है, और जिसके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए भाई नीट तगड़ा एग्जाम है, बहुत इजी है। आराम से इंडिया के अंदर इसमें लाखों करोड़ों छाप रहे बैठ के, बस ये एग्जाम के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 4 मेन फील्ड है, इसके अंदर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको गवर्नमेंट कोटा में कोई एडमिशन चाहिए, तो मेन बात मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले नीट का स्कोर सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ही आप ये 4 मेन फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हो, तो ही आपको राइट कॉलेज एट द राइट टाइम मिलेगा। नहीं तो फिर आपको कोई भी कॉलेज लेके एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आपका नीट का स्कोर नहीं, बिकॉज टोटली मेरिट आपका टोटली नीट के ऊपर एडमिशन डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा भी आपके पास बायो के अंदर फार्मेसी है, या तो फिर माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बायो लेकर कर सकते हो। फार्मेसी इज द मोस्ट ट्रेंडिंग फील्ड, कि फार्मेसी कर लो, मेडिकल शॉप डाल लो, पैसा, ऐसा नहीं है। वो कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फार्मेसी एक फील्ड है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। फार्मेसी के अंदर भी डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा से D2D भी होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसके अंदर ज्यादातर सीए के लिए ऑप्ट करते हैं। अगर मान लो आपने कॉमर्स लिया है तो जनरली 12th, और आज 12th के बाद सीधा आप सीए कर सकते हो। आपने 12th लिया है और 12th के बाद सीधा आप सीए के लिए काम कर सकते हो। भले आप सीए नहीं भी हो, लेकिन आपको प्रॉपर अकाउंटिंग आता है तो आप बीकॉम कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स बन सकते हो, और ये बन के भी आप सीए के ऑफिस में भी अगर अच्छे से अच्छा काम करोगे, या किसी का अकाउंट भी लिखोगे किसी फॉर्म में रुक के, तो भी आपको अच्छा खासा जॉब के अंदर सैलरी मिलता है। आप इसके अंदर से एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए भी अगर आप कर सकते हो, अगर आपने एमबीए भी आप अच्छा खासा एमबीए करोगे तो भी आपको अच्छी खासी फीस मिलती है। यहाँ लिखा है स्ट्रीम्स इंक्लूड लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस की स्टडी जितने भी है वो इसके अंदर आता है। और ज्यादातर अगर आप, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की, अगर आपको मस्त एसबीआई की लाइफ चाहिए तो कॉमर्स करने का अच्छी है फील्ड, पैसा अच्छा है, जॉब भी मिलता है, आराम से गवर्नमेंट फील्ड में आपको एडमिशन, गवर्नमेंट एग्जाम देनी है और फिर उसके बाद आप इसको क्लियर कर सकते। लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है कि कोई भी बैचलर डिग्री, कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। लास्ट आते हैं आर्ट्स के ऊपर। आर्ट्स माने सबके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि फेल होने वाले ही आर्ट्स लेते हैं। नहीं, ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट जो आपने अपने दिमाग में बिठाया है। आई हैव एन एग्जाम्पल, मेरी खुद रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब हम 10th में थे, उस वक्त हमारे साथ एक फ्रेंड था जिसके काफी अच्छे परसेंटेज आए थे, मिनिमम 81% आए थे। उसने अच्छा स्कोर किया था, बट उसने फिर भी आर्ट्स लिया। सही सुनो भाई, सुन सही रहे हो,
उसने 81% पर भी आर्ट्स लिया है। आप सोचोगे सर घर वाले माने, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उसने अपने दिमाग का विजन क्लियर था कि मुझे बैचलर डिग्री चाहिए, बिकॉज उसको जाना था मास कम्युनिकेशन में, उसको मीडिया के अंदर जाना था। इफ ही वॉज इंटरेस्टेड इन द मीडिया ओनली, तो क्यों अपना टाइम वो बर्बाद करे वो साइंस कॉमर्स करके? अगर उसका विजन क्लियर है, उसका दिमाग क्लियर है, तो क्यों उसको टाइम वेस्ट करना है? तो बस मेरा आज का वीडियो का मोटिव यही है कि कीप योर विजन क्लियर एंड कट। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जहां इंटरेस्ट है, ऑप्ट फॉर इट। आप राइट डायरेक्शन में काम करो। कौन आपको सक्सेस से रोकता है? आप सही डायरेक्शन में काम करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। बस एक प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर सिस्टम बनाओ, सिस्टम को समझो और आप काम करो। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि बहुत सारे हिस्ट्री है, साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट आप उसके अंदर आ सकते हैं, जिससे आप लॉ की डिग्री ले सकते हो। सिविल सर्विस मैंने स्टार्टिंग में ही बात की है। आपको मास कम्युनिकेशन, बहुत सारी अलग, देखो आप जितना सर्च करोगे ना, आज आपके पास इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप मानोगे नहीं। आप गूगल पे एक बार सर्च करो, आपको कितना रिसोर्स मिल जाएगा। बस आपको राइट डायरेक्शन में सही तरीकों से काम करना है एंड यू विल गेट डेफिनेटली अ सक्सेस इन दैट फील्ड। आगे बात करते हैं हमारे जो डिप्लोमा की मैंने बात की थी। देखो डिप्लोमा भी एक अच्छा है, अगर आप चाहते हो डिप्लोमा करके आगे बढ़ना, तो बहुत सारी अलग अलग डिग्रीज मैंने यहाँ पर मेंशन की है, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी भी नॉर्मल होती है, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स, ये बहुत सारी डिग्री होती है। और डिप्लोमा एक इक्विवेलेंसी, आपको एक सर्टिफिकेट देता है जो 12th के बराबर होता है। और ये जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, सर्टिफिकेट जो आपको मिल रहा है, उस सर्टिफिकेट के अंदर आपको मैं समझा दूं, आप 12th के इक्विवेलेंसी प्लस इसके बेस पर आपको जॉब भी मिल सकता है। One of the main reasons in India the people are doing diploma is for just to get a job and get a better salary for their family as in financial help. ये सबसे मेन मोटिव यहाँ बन गया है, क्योंकि आज लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं डिप्लोमा कर लेता हूं तो मुझे 8-10 हजार की जॉब मिल जाएगी, उस 8-10 हजार की जॉब के अंदर मैं मेरा फैमिली सपोर्ट कर लूंगा और उस फैमिली सपोर्ट से मैं मेरी फैमिली का ग्रोथ ला दूंगा। ये आपकी मेंटालिटी है। ये आज 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की मेंटालिटी ऐसी हो गई है। बट मैं फिर भी बोलूंगा यू आर ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन आप उसको छोड़िए मत। एक बार आपने डिप्लोमा किया, आपने ज्वाइन की, थोड़ा पैसा बनाइए, थोड़ा सेविंग्स कीजिए एंड आफ्टर डूइंग दैट सेविंग गो फॉर द D2D। अब ये D2D क्या है, इसको जानने के लिए डिप्लोमा टू डिग्री है, इसको जानने के लिए इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके आपके पास एक वीडियो है, उसको देखो, उस वीडियो को समझो और समझो कि किस तरह से D2D होता है। बिकॉज डिग्री इज एन मस्ट सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस है, वो आपको लेना होगा, जिससे आपका ग्रोथ भी होगा और उस सेक्टर में आप आगे भी बढ़ पाओगे। तो चलिए अब इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो, आप हमें शेयर करिए। आपको कुछ भी और गाइडेंस चाहिए, हमें बताइए, हम डेफिनेटली हमारी चैनल पे अपलोड करेंगे। आपको लगता है कि अगर वीडियो अच्छा था तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।